हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और छोटा सा वीडियो है, इसे अंत तक देखिए। चलिए, पहला नंबर है जो विद्युत अपघटनी सेल होता है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जबकि जो रासायनिक सेल है नाम से ही तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अपोजिट है, देखिए रासायनिक नाम से ही आपको याद रखना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो पहला कंप्लीट। जो विद्युत अपघटनी सेल होता है इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही विलयन में डुबाया जाता है, मतलब कैथोड और एनोड दोनों एक ही विलयन में डूबे रहते हैं और इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, इसके दो अंतर बना सकते हैं आप कि इनमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है। इनमें दो अलग अलग विलयनों में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, मतलब जैसे कैथोड और एनोड लेना है तो अलग अलग विलयन में लेना है, ठीक है। और दूसरा अंतर इसमें ये बना सकते हो इसी का, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों एक ही विलयन में रहते हैं। अब इसमें लिख देना है आपको, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, है ना। डिफरेंस यदि आपको बढ़ाना है तो इसके ही दो डिफरेंस बना सकते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल में एक आपके पास मान लीजिए पात्र है, उसमें विलयन है और एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड को डुबा दिया जाता है। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में दो अलग अलग पात्र लिया जाता है और दोनों में अलग अलग विलयन रहते हैं, कैथोड एनोड भी अलग अलग होता है। क्लियर? तो ये आपका दूसरा डिफरेंस कंप्लीट। तीसरा है, सेल में होने वाली जो अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः नहीं होती है, क्योंकि जब हम इसमें बाह्य माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब इसमें रेडॉक्स अपक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो विद्युत अपघटनी सेल में स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, स्वतः अपक्रिया नहीं होती, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती रहती है। क्लियर? तो विद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः नहीं होती, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती रहती है। अगला नंबर, सेल पर कार्य होने से इसकी मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब सेल पर वर्क होता है जब बाह्य माध्यम से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है ना। जबकि इसमें सेल के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि जो रासायनिक पदार्थ है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते जाता है। क्लियर? तो जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें क्या होता है, कार्य होता है जब तो ऊर्जा में कमी आती है। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्ट याद रखना है कि इसमें जो एनोड है विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन होता है और कैथोड ऋण होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण होता है तथा कैथोड धन होता है। इसको आपको याद रखना कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन होता है तथा कैथोड ऋण होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण होता है और कैथोड धन होता है। इस प्रकार से आपको 5 डिफरेंस तैयार कर लेना है, ठीक है ना। छोटा सा वीडियो है, स्क्रीनशॉट ले लो तो आप एक बार पुनः रिवाइज कर सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, शॉर्टकट याद करें, रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघटनी सेल में दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में रहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है। विद्युत अपघटनी सेल में जो रेडॉक्स अपक्रिया है स्वतः नहीं होती, बाह्य माध्यम से हम धारा देते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती रहती है। अगला है, सेल पर कार्य करने या होने से मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, जबकि इसमें कार्य करने से मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। क्लियर? आगे, इस सेल में एनोड धन होता है कैथोड ऋण होता है, जबकि इस सेल में एनोड ऋण होता है तथा कैथोड धन होता है। इस प्रकार से आप 5 डिफरेंस तैयार कर लें, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छा लगे डिफरेंस तो अच्छे से नोट्स बना लें, लिख लें। और यदि अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हैं, विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट्स लें और अच्छे से तैयारी करें। फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।